अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सैयद के साथ। आज के टाक शाक में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के बारे में। और एजाज़ सैयद पहले की तरह आज भी उधर मौजूद थे, तो इनसे हम पूछेंगे। एजाज़ सैयद साहब, ज़रा कोई डिटेल आप शेयर करेंगे? अच्छा चीमा साहब, डिटेल ये है कि सेक्टर I-10-4 में एक सर्विस रोड है, उसके ऊपर ये धमाका हुआ है। एक मेहरान टैक्सी थी, सुजुकी मेहरान, उस पे कुछ लोग सवार थे, 2 से 3 अफराद वहाँ पे सवार थे और वो पिंडी साइड से आ रहे थे। और ये जो I-10-4 का इलाका है, ये GT रोड को भी टच करता है, मोटरवे को भी टच करता है, यानी कि पेशावर का रास्ता भी लगता है और लाहौर का रास्ता भी लगता है। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये शायद पेशावर साइड से आए थे। यहाँ पर पुलिस के एहलकार मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार। उन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इन्होंने वहाँ पे एक हल्की सी चेक पोस्ट लगाई हुई थी, कुछ घर थे उनके सामने। इन्होंने उस चेक पोस्ट पे पुलिस को रुकने से इनकार किया। पुलिस एहलकार जो है ना, एक पीछे उनके भागा। इस दौरान उन्होंने फायर अपने आप को कर लिया। एक पुलिस जो एहलकार है, एक्सप्लोड किया एक्सप्लोड कर लिया। उन्होंने अपने आप को खुदकश जो धमाका है वो किया। एक पुलिस एहलकार वो शहीद हुआ और एक पुलिस एहलकार जो शहीद हुआ है उसके साथ तकरीबन 6 के करीब ज़ख्मी हुए। और टैक्सी के अंदर जो लोग थे वो तमाम के तमाम वो मारे गए। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो वहाँ पे फौरी पहुँच गई। मैं वहाँ पे जो बिल्कुल इमीडिएट सामने जो घर हैं जो डैमेज हुए हैं, उनके शीशे वहाँ पर टूटे हैं, जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उनके घरों में गिरे हैं। शकील साहब हैं वहाँ पर, एक आसिफ साहब हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई। ये उनसे कौन है? ये वहाँ के रेजिडेंट्स हैं जिनके घर अच्छा। के बिल्कुल सामने ये वाक़या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जी धमाके की जब आवाज़ आई है तो हम फौरी बाहर आए हैं, तो देखा कि कोई 3-4 पुलिस वाले ज़ख्मी थे। एक पुलिस वाले ने छुप के भाग के जान बचा रहा था और एक पुलिस वाला जो है वो गाड़ी मेहरान जो है सुजुकी वो जल रही थी, उसके पास एक गिरा पड़ा था और वो नज़र आ रहा था कि वो सांस ले नहीं रहा। तो कहते हैं कि हमने इनको पानी शानी पिलाया। फिर इन्होंने, इन पुलिस वालों ने, इनकी एक गाड़ी भी थी वहाँ पे, मोबाइल थी जिसकी फ्रंट स्क्रीन टूट गई। एक पुलिस का मोटरसाइकिल था वो डैमेज हुआ। तो इन्हीं पुलिस वालों ने फिर वायरलेस पे कॉल किया कि धमाका हो गया। फिर उसके बाद एम्बुलेंसेज और पुलिस आ गई और फिर इलाके को कॉर्डन कर लिया गया और फिर ये हुआ। अच्छा एजाज़, उन्होंने गाड़ी को रोका क्यों? कोई पहले को पेशगी इतला थी या वैसे ही उन्हें कोई रूटीन में कोई उधर सर्च ऑपरेशन चल रहा था कोई, या गाड़ी मशकूक लगी? कोई आइडिया इस बारे में? उमर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के कुछ लोग मौजूद थे। मैंने उनसे भी बात की है, पुलिस के हुकाम से बात की है। तो पुलिस हुकाम ने बताया कि जी जो वहाँ पर एक दिन पहले, कोई 24-48 घंटे पहले इनको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी। और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या थी कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन्होंने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का कोई मंसूबा बनाया है। ये इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी इस्लामाबाद पुलिस को। कल उन्होंने, इस्लामाबाद पुलिस ने खुफिया इदारों के साथ मिलकर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किए थे। वहाँ से कुछ लोगों से असला भी बरामद किया, एक सस्पेक्ट को भी गिरफ्तार किया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये जो पुलिस का नाका लगाया हुआ था, ये उसी के चक्कर में लगा हुआ था। मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए थे क्योंकि इस्लामाबाद का जो एरिया टच करता है ना पिंडी को और GT रोड को, पर्टिकुलरली उस साइड को जहाँ से ये पेशावर साइड से ट्रैफिक आती है, ये पीर वदाई के करीब है I-10-4। तो वहाँ पर खुसूसी तौर पे पुलिस हुकाम रवायती तौर पे नाका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन्हें खदशा होता है कि जो मिलिटेंट्स हैं या कोई जो जराइम पेशा लोग हैं वो इस साइड से आएंगे। अगर वो आए तो आम तौर पे होता है ये है कि जो मिलिटेंट होता है या पेशावर को मुजरम होता है, वो पुलिस को देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जब पुलिस और पुलिस की अगर ऐसे बंदे पर नज़र पड़े तो पुलिस वाले फौरी तौर पे देख लेते हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन के, यार इसकी हालत ख़राब हो रही है, पूछो तो सही। इस केस में जो असल सूरत हाल है वो तो जो ज़ख्मी पुलिस वाले एहलकार ही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने इस पर्टिकुलर गाड़ी को क्यों रोका। लेकिन जो इलाके के लोग बता रहे हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि पुलिस जो एहलकार है वो उस गाड़ी के पीछे गया,
यानी कि पहले उसे रोकने का इशारा किया गया, गाड़ी नहीं रुकी तो पुलिस एहलकार उसके पीछे गया और उस दौरान उन्होंने अब खुद को उड़ा लिया। किस तरह, कोई गाड़ी पैदल अच्छा। पैदल गया। तो अब मामला ये है चीमा साहब कि ये सारा मामला हो क्या रहा है। ये मामला हो रहा है कि जो टीटीपी के साथ हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं और वो ये है कि लिमिटेड वॉर हमारी शुरू हो चुकी है। और चीमा साहब मैं आपको एक और बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, अभी ये पाकिस्तान में मीडिया में और लोगों के पास नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए खुदकश हमला आवरों की भर्ती की जा रही है। और ये बात इस तरह से सामने आई है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स अफ़गानिस्तान में वो देखे गए हैं जिनमें मकामी दरी लैंग्वेज में और पश्तो लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि जी हमने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करनी है तो इनरोलमेंट करवाएं, ठीक है। और वो पकड़े गए। व्हाट्सएप के कुछ फॉरवर्ड मैसेजेस भी हैं, मुख्तलिफ मिलिटेंट्स जो हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स से इंफॉर्मेशन मिली हैं। तो एक भर्ती जो है ना मिलिटेंट्स की, उसका काम शुरू हो गया, सुसाइड बम्बर्स का। अच्छा, अब सुसाइड बम्बर्स का एक तरफ काम शुरू हो गया और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है चीमा साहब कि हम इधर कन्फ्यूजन का शिकार हुए पड़े। कन्फ्यूजन का शिकार क्या है कि करें तो करें क्या। हमारी जो तवज्जो है वो तकसीम हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है मुल्क में। इमरान खान साहब लाहौर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो उसका अपना एजेंडा है। जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर महमूद खान और उनकी काबीना वो गायब है, वो नजर ही नहीं आ रहे कि वो किधर है, क्योंकि जो बस इमरान खान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि असम्बली तोड़ें या ना। अच्छा, अब धमाके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं और अभी इस्लामाबाद में हो गया है। जो खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो लाहौर में बैठी हुई है। भी आपको चाहिए कि जो पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, जो हमारे सरकारी लोग शहीद हो रहे हैं, जो हमारे आम आवाम शहीद हो रहे हैं, आप उनके घरों में जाएं और आप ज़रा स्टैंड लें, बताएं कि जी हम आपके साथ हैं, हम मिल के ये सारा कुछ करेंगे। आप कोई सियासी फ़िज़ा ऐसी कायम करें कि ये, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ये इतलात मौसूल हुई हैं और इस्लामाबाद हो या खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब की जो पुलिस है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। आप देखिए कि ये जो जवान है, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उसकी, इस नौजवान की जो तफसीलात हैं वो भी शेयर की गई हैं और जो पढ़नी बड़ी इसलिए ज़रूरी है कि हम इन नौजवानों को सलाम ज़रूर पेश किया जाना चाहिए और ज़रूर कहना चाहिए कि इन्होंने बड़ा काम किया है। ये साहब हैं जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के, ये अफसर हैं अदील हुसैन। अच्छा, ये अदील हुसैन हैं जिन्होंने ये अपनी जान का नजराना पेश किया है। आप ज़रा सोचिए कि ये वो पुलिस एहलकार है, ये वो जो पीछे गए थे, ये वो हैं जो पीछे गए थे और पीछे गए थे। और आप ज़रा सोचिए जुम्मे का दिन है, ये जो धमाका है अगर किसी मस्जिद में हो जाता जहाँ पर नमाजी होते, या ये धमाका किसी उस जगह पे हो जाता जहाँ पर कोई बिज़ी बिज़नेस सेंटर है, ब्लू एरिया हो गया या कोई और कोई शॉपिंग मॉल हो जाए, तो ये क्या होता। तो अदील हुसैन साहब जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये अपनी जान का नजराना पेश किया और हम शहरियों को बचाया। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, चाहे वो मरकज़ में बैठी हुई है चाहे सूबों में बैठी हुई है, उनको चाहिए कि वो टेररिज्म के मौजू के ऊपर एक हो जाए। और ये चीमा साहब, ये कोई अनोखी बात नहीं होगी। आपको याद हो 16 दिसंबर 2014 को जब दहशतगर्दी का हमला हुआ था तो इमरान खान साहब यहाँ पे कंटेनर पे बैठे हुए थे। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब ने APC बुला ली थी पेशावर में, तो इमरान खान साहब गए थे उस APC में। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दहशतगर्दी के मामले पर फौरी तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है ताकि एक मुश्तरका लाए अमल तैयार किया जाए और इससे पॉलिटिकल ऑर्डर भी ठीक होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, ताकि तमाम सियासी जमातें वो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेके जाएं। सबसे पहले लोगों की और अवाम की और हम सब की जान का मामला है। लेकिन मेरे ख्याल है कि एजाज़ इस मामले में इमरान खान का रोल बहुत अहम है कि क्या वो इस मामले में तावन करते हैं या नहीं करते। और तो इसके अलावा कोई इशू नहीं है।
जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। लेकिन वो जो अभी इसहाक डार की जो मुलाकातें हो रही हैं सदर अलवी के साथ, तो उसमें वो जो जिस चीज़ पर वो इसरार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि कोई एक मिसाके मईशत साइन कर लें। मईशत जो है तबाह हो जाएगी अगर ये सियासत की नज़र होती रही। कल अगर आप भी गवर्नमेंट में आते हैं और हम भी मईशत पे सियासत करते रहते हैं, या हम अभी गवर्नमेंट में हैं तो आप सियासत कर रहे हैं, तो मईशत इस तरह सियासत की वजह से मईशत इसकी कोई ये नहीं होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो मईशत जो है हमने को पाकिस्तान के को पाँचवीं बड़ी दुनिया की मईशत बन जाना है। तो ये सब के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह जो है ये जो एक दहशतगर्दी पर भी एक मिसाक की ज़रूरत है। उमर चीमा साहब, दहशतगर्दी पर मिसाक की बहुत ज़रूरत है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई भी एक जो बड़ा ऑपरेशन है ना, वो सियासी जमातों के तावन के बगैर कामयाब हो नहीं सकता। स्वात का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन सब ने स्वात में फ़ौज को सपोर्ट किया था और मिलिट्री ऑपरेशन को भी सपोर्ट किया था, अवाम को सपोर्ट किया था, और अवाम ने, सियासी जमातों ने मिल के फ़ौज को सपोर्ट किया था। ये कामयाब तब हुआ। हमने देखा कि जनरल कियानी के दौर में एक ऑपरेशन हुआ, फिर हमने देखा कि जनरल राहील शरीफ के दौर में ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, फिर हमने देखा कि जनरल कमर बाजवा के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ। मुझे लगता ये है कि जो नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके दौर में एक नया ऑपरेशन होगा। लेकिन वो ऑपरेशन कामयाब कैसे होगा? वो ऑपरेशन कामयाब उसी वक्त होगा जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए सियासी पोलराइजेशन ख़त्म होगी, तकसीम ख़त्म होनी, सियासी तकसीम ख़त्म होगी। इस वक्त चीमा साहब डाटा ये बता रहा है कि 925 के करीब जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा 95% उसका निशाना है। इस दहशतगर्दी के इन हमलों में 925 हमलों के अलावा 31 हमले ऐसे हैं जो कि दाइश ने किए हैं, बाकी 925 TTP ने किए। तो आप ये देखें ना कि ये फिगर तकरीबन 1000 के करीब पहुंच चुका है। और अगर ये फिगर ये पहुंच चुका है, और जिसमें जो डेथ है, डेथ टोल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो डाटा ज़रूर पढ़ के बताऊंगा। डाटा पढ़ना इसलिए है कि लोगों को इस बात का ज़रूर पता लगना चाहिए कि हम किस अफरियत से गुज़र रहे हैं, और हमारे हाँ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मीडिया के लोग सारे और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये जो डाटा है इसको हम शेयर कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर शेयर कर रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 86 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, 109 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, सिविलियन और जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं वो 229 से ज़ायद वो हुए हैं। दहशतगर्द 207 मारे गए हैं। इससे ज़्यादा अब ये तादाद होगी क्योंकि डे टू डे ये फिगर तब्दील हो रहा है। तो ये अब तक का डाटा है और ये अब तक। लेकिन एजाज जो एक क्या ये चेंज होता हुआ ट्रेंड इसको कहें या क्या कहें कि जो आप बता रहे हैं, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि वो किसी ऐन मुमकिन है कि वो पुलिस लाइन को खुदा ना सा टारगेट करने जा रहे हों, कि कोई उनका टारगेट अगेन कोई लॉ इन्फोर्समेंट या सिक्योरिटी का कोई अदारा या बिल्डिंग थी, या कि वो किसी बाज़ार में या मार्केट में कोई ऐसी हजूम वाली जगह पे वो टारगेट करना चाह रहे हैं। ये मेरे ज़हन में सवाल इसलिए आ रहा है कि जब से TTP दोबारा एक्टिव हुई है पाकिस्तान के इलाकों में, तो उनकी स्ट्रेटजी हमें चेंज नज़र आ रही है कि उन्होंने वो तब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट कर रहे हैं, और इसलिए ताकि अवाम भी उस मामले में कुछ ज़्यादा रिजेंटमेंट नज़र नहीं आती। इधर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कोई एक पुलिस वाला है, उसके बेचारे घर वालों को पता चलता है, या कोई और कोई सिक्योरिटी के अदारे के कोई एहलकार हैं, वो अगर टारगेट होते हैं तो उनके घर वालों को पता चलता है। तो न जाने कि अभी उनका टारगेट जो है वो कोई ऐसी अवामी जगह थी, या कि कोई यही को पुलिस का कोई थाना या कोई पुलिस लाइन या कोई और इस तरह की जगह। अच्छा चीमा साहब, ये बात अभी नहीं पता क्योंकि ज़ाहिर है वो दहशतगर्द तो सारे मारे गए हैं, लेकिन अगर पुलिस के किसी स्टेशन को अगर वो निशाना बनाते हैं तो क्या पुलिस में कौन है?
मेरा और आपका भाई है ना। मैं ये बात नहीं, आई एग्री, मैं समझ रहा हूँ आपकी, आप ये कह रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी में तब्दीली है। हाँ, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उनकी स्ट्रेटजी बदल रही है या कि इधर भी वो पुलिस वालों को आके टारगेट कर रहे हैं। उमर, मैं उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो एक अवाम को उधर से, कि अवाम ज़्यादा इस मामले में ना आए, उनको पता ना चले कि इधर क्या हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट जो है या जो सियासी जमातें हैं वो वैसे ही वो चाहते हैं, वो तो इसी तरह तासर देते हैं जैसे हमें पता ही नहीं कि दहशतगर्दी वाला वाक़या। उमर, बात ये है कि पुलिस उनकी जो टारगेट है अभी तक ये का जो डाटा हमने शेयर किया उसमें ज़्यादातर पुलिस को उन्होंने टारगेट का निशाना बनाया है या सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया है। अगर इस्लामाबाद में भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट थे, फ़र्ज़ कर लें ऐसा ही होगा, तो नुकसान तो लोगों का हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है। खौफ और हरास की जो फ़िज़ा है वो लोगों की हो रही है। और चीमा साहब, मैं इसमें ना हमारी सियासी जमातों को पूरा मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊँगा। एक नई मालूमात मैं अब आपको शेयर कर किए देता हूँ। जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो मुज़ाकरात से पहले पार्लियामेंट में, आपको पता है पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ था, उससे पहले एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग हुई थी। उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग में पावर पॉइंट पे फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर थे, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जी तालिबान से मुज़ाकरात, TTP से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी हैं कि अमन हो जाएगा। और हमारी रेड लाइन्स हैं। रेड लाइन्स क्या हैं कि हम फाटा को मर्ज नहीं करेंगे KP में, एक रेड लाइन ये है। दूसरा ये है कि जो जेट ब्लैक हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की हुई है, मुकदमात में मतलूब है, उनको सज़ा मिलेगी। तो ये दो बातें थी उनकी रेड लाइन। अच्छा, अब ये जब वो पावर पॉइंट पे ब्रीफिंग दे चुके, अपेरेंटली शुरू में फ़िज़ा ये लग रही थी कि सियासी जमातें वो इसको अप्रूव नहीं करेंगी, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका था। 2 जुलाई को इस तरह, उससे पहले भी हो चुका था। अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने जंप किया। जरदारी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने, जरदारी साहब ने कहा जी मैं, आप कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं तो मैं आपको भरपूर सपोर्ट करता हूँ। ये जरदारी साहब ने कहा। अच्छा, जरदारी साहब ने जब कहा ना कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, तो बाकी साहब ने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं आपको सपोर्ट, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारी शिकायत भी ये होती है, मैं भी ये शिकायत करता हूँ, आप भी ये शिकायत करते हैं जी हमारी जमातें सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। भाई वो स्पेस हमसे तो ले लेंगे अगर हमने इस तरह के काम शुरू किया। हमें अपना, जिसे कहते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, अपना केस पेश करना चाहिए, अपनी पॉलिसी देनी चाहिए और फौज को कहना चाहिए कि आप हमारे साथ आएँ और वो आपका साथ देंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये इन्वायरमेंट भी ऐसा वो देंगे। सवाल ये है कि आप लीड करने की वो इस मामले में बड़े कंसर्न्ड हैं क्योंकि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। जी हाँ, मगरबी सरहद पे और TTP का दोबारा से, और उनके पहले कई फौजी शहीद भी हुए हैं। उमर, फौजी शहीद हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें फौज का कंसर्न तो बिल्कुल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ की जरूरत है वो हमारी पुलिस को है, क्योंकि फौज ने अदालतों में जाना नहीं है। ये फौज को पीछे रखना चाहिए, फौज से सपोर्ट लेनी चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट लेनी चाहिए, इंटेलिजेंस की सपोर्ट ले जो स्ट्रॉन्ग दें, स्ट्रॉन्ग करें वो हमारी पुलिस को करें। तो मेरे ख्याल में चीमा साहब हमने काफ़ी बातें की हैं। नाजरीन, उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के ऊपर हमने बात की है, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और हमें राय भी दीजिए। और अगर आपके पास कोई मालूमात है तो प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल का अकाउंट मौजूद है, talkshock777@gmail। उस पर हमसे जो कोई खुसूसी एक्सक्लूसिव मालूमात, कोई एविडेंस है आपके पास शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर करें। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।